जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। पिछले काफ़ी दिनों से रीट लेवल 2 के रिजल्ट को लेकर के आप सब चिंतित है। जो भी सिलेक्टेड साथी है वो भी चिंतित है, साथ ही साथ जो वेटिंग को लेकर वेट कर रहे थे वो भी इसको लेकर चिंता बनी हुई है। और साथ ही साथ जो पॉइंट से रहे या कुछ नंबर से जो विद्यार्थी रहे थे उनको इस भर्ती में कहीं ना कहीं आस बन गई, तो वो सब इस चीज़ को लेकर के अपडेट को लेकर इंतजार करते रहते हैं। जैसा कि आपने पीछे देखा था, अध्यक्ष जी ने कमेंट किया था कि भाई जो रीट लेवल 2 की जो रिव्यू कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी उसमें काफ़ी बड़े बदलाव होंगे और काफ़ी सारे अभ्यर्थी है वो उनको बाहर कर सकते हैं। तो उसके बाद में काफ़ी चिंता है वो बन गई थी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 20 सितंबर को रिव्यू कमेटी रिपोर्ट सौंपने की बोला गया था। अब रिजल्ट कब तक आएगा, क्या कुछ बदलाव होंगे, किस प्रकार से रिजल्ट तैयार होंगे, तो इसको लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कट ऑफ पे क्या असर हो सकता है इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अध्यक्ष जी ने ये बोला था, पहले जो कमेंट किया था या ट्वीट किया था उसमें बोला था कि बहुत बड़े बदलाव होंगे और काफ़ी अभ्यर्थी बाहर होंगे हजारों में। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि काफ़ी बड़े बदलाव नहीं होंगे। तो कौन सी बात पे आप विश्वास करोगे इनकी? जो भी लोग बोल रहे हैं कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेन जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो खुद कन्फ्यूज हैं कि बदलाव होंगे या नहीं होंगे। तो पहले बोला था कि बड़े बदलाव होंगे, लेकिन अब बोल रहे हैं बड़े बदलाव नहीं होंगे। तो दोनों बातों में विरोधाभास हो गया है इनकी। पहली बात तो ये है। उसके बाद में हम बात करें, देखो लेवल 2 के जो विद्यार्थी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको डर था कि हम बाहर कर देंगे, तो आपको मैंने तब भी बोला था कि आपको बाहर नहीं करेंगे, आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। अब बात ये आती है उसके बाद में कि जो पॉइंट से अभ्यर्थी रहे या जो कुछ नंबर से रह रहे हैं उनके क्या चांस है। तो देखिए, जो भी पॉइंट से और जो कुछ नंबर से रहे उन विद्यार्थियों के लिए अच्छे चांस हो सकते हैं। अगर एक दो भी क्वेश्चन में बदलाव होता है तो जो भी नज़दीक के कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्शन की दौड़ में शामिल होने के उतने चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब बात देखो, कट ऑफ कैसे बदल सकती है। आप सब पूछ रहे थे कि कट ऑफ में बदलाव हो सकता है क्या। जैसे मान लो कि दो क्वेश्चन चेंज होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट में मान लो दो क्वेश्चन चेंज हुए, ऑप्शन चेंज हुए। ये मान लो एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन। अब इनमें पहले मान रखा था ए ऑप्शन और इसमें मान रखा था बी ऑप्शन, सही मान रखा था पहले जो रिजल्ट था उसमें। लेकिन अब इसमें क्या हो गया, बदलाव। अब बदलाव होने के बाद में मान लो इस क्वेश्चन में सी मान लिया और इस क्वेश्चन में क्या मान लिया, ए मान लिया। बदलाव हो गए। अब ये मान लो ए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें ए ऑप्शन वाले कितने कैंडिडेट से, इसमें मान लो कि 1000 कैंडिडेट जो थे इन्होंने ए ऑप्शन का रखा था, तो इन 1000 कैंडिडेट का ये क्वेश्चन क्या था, सही था। लेकिन अब ये ए ऑप्शन चेंज हो गया और शुरू हो गया कौन सा ऑप्शन सही मान लिया, सी ऑप्शन सही मान लिया। और इस सी ऑप्शन के अंदर सी ऑप्शन सही करने वाले इस क्वेश्चन में केवल कितने कैंडिडेट, मान लो 500 कैंडिडेट है। तो अब बताओ, पहले तो 1000 अभ्यर्थियों का सही हो रहा था वो क्वेश्चन, लेकिन अब कितनों का हो रहा है, 500 अभ्यर्थियों का सही हो रहा है। तो बताओ बदलाव कितना हुआ। अब इन 1000 कैंडिडेट के तो 2 नंबर कम हो जाएंगे। अब इस एक क्वेश्चन के कारण कितने विद्यार्थी अंदर हुए, केवल 500 ही हुए 2 नंबर लेकर के। लेकिन बच गए कितने, 500 अभ्यर्थी और बच गए। अब उन 500 अभ्यर्थियों को लेने के लिए तो नए अभ्यर्थियों को लेना पड़ेगा, और नए अभ्यर्थी कहाँ मिलेंगे, जो नीचे हैं उन्हीं को तो लेना पड़ेगा। तो कट ऑफ में क्या हो जाएगा, आंशिक कमी आ जाएगी। इसी प्रकार ये मान लो कि ये बी ऑप्शन सही करने वाले कैंडिडेट है 500, पहले सही था, लेकिन अब ये चेंज होकर क्या हो गया, ए। तो अब कितने कैंडिडेट हो रहे हैं, ये 1000 कैंडिडेट सही हो रहा है, 1000 कैंडिडेट का सही हो रहा है। तो अब देखो, पहले तो 500 अभ्यर्थियों का, तो बाहर कितने हुए, केवल 500, लेकिन अंदर कितने आ रहे हैं, इस चक्कर में 1000 कैंडिडेट अंदर आ रहे हैं। ठीक है, 1000 कैंडिडेट अंदर आ रहे हैं तो मतलब ज़्यादा आ रहे हैं, तो ज़्यादा आ रहे हैं इसके मतलब इसको संभालना पड़ेगा कट ऑफ को। तो इस प्रकार से ये चेंज हो सकते हैं, जो भी जहाँ पे भी जिस सब्जेक्ट में होने के हो, तो इस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा कैंडिडेट के सही हो या कम कैंडिडेट के सही हो, वो उस आधार पे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, कौन सा क्वेश्चन हुआ और कौन से क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट है वो सही या गलत में शामिल हो रहे हैं। तो कट ऑफ में बदलाव इस प्रकार से हो सकता है। अब बात आती है कौन से सब्जेक्ट में चेंज हो सकते हैं, कौन से नहीं होंगे। अभी तक कोई भी सब्जेक्ट में L2 के अंदर कोई भी पता नहीं लगा है। कोई बता रहा है अनुमान से तो वो गलत बता रहा है। कोई कह रहा है अध्यक्ष जी से मुलाकात की उसके बाद बताएं, तो ये बताओ कि अध्यक्ष जी खुद कंफ्यूज है, इनको खुद को नहीं पता है कि कौन से बड़े बदलाव होंगे या नहीं होंगे। दोनों बातें इन्होंने कर दी, बड़े बदलाव होंगे, फिर बोलते हैं बड़े बदलाव नहीं होंगे। तो आप मान सकते हो कि कितनी सच्चाई है इन बातों में, कि हिंदी में चेंज हो जाएगा, इंग्लिश में होगा और बाकी में नहीं होगा। तो ऐसा इस प्रकार से कुछ भी नहीं है। कोई भी चेंज होगा नहीं होगा ये पता चल पाएगा बाद में। ठीक है, 20 सितंबर को रिपोर्ट सौंपी गई है। अब ये बोल रहे हैं कि सीईटी होने के बाद, मतलब इस महीने में कोई भी कार्रवाई आपके L2 के रिजल्ट पे नहीं होगी। कार्रवाई शुरू होगी अक्टूबर में। अब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तो आप मान सकते हो आएगा ही नहीं रिजल्ट, क्योंकि तब तक कार्रवाई शुरू करेंगे ये। उसके बाद में अक्टूबर के मिड वीक में या लास्ट वीक में परिणाम आने की आपकी संभावना, उससे पहले ये जारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है इनकी प्रोसेस कितनी है।
उसके बाद में बात ये आती है कि क्या L2 वालों को बार कर देंगे, जो सिलेक्टेड उनको बार नहीं करेंगे, रास्ता है कि पद सर्जित किए जा सकते हैं। उसके बाद में पॉइंट वालों के लिए मैंने बताया कि पॉइंट वालों के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे आपके कुछ नंबर भी तो बढ़ सकते हैं आपके, तो आप अंदर सीधे भी आ सकते हैं, या कट ऑफ नीचे आई तो आप वैसे शामिल हो सकते हैं, तो आपके दोनों आधार पर चांस बढ़ जाते हैं। जिनके भी पास लगते नंबर है ना, जिनके बहुत कुछ पॉइंटों से या कुछ नंबर से रहे, उनके चांस बढ़ जाते हैं। अब कौन से सब्जेक्ट में कितने बढ़ जाएंगे ये डिपेंड करेगा कि कमेटी ने क्या फैसला दिया, या कितने क्वेश्चन चेंज किए या कोई जो भी इन्होंने फेरबदल किया है। ठीक है, अब बात आती है कि बाकी जो सब्जेक्ट बच गए सारे में मैंने बताया कि कोई भी अभी तक पता नहीं है कि कौन में चेंज होंगे किस में नहीं होंगे, तो इसको लेकर के अभी आप डरना मत। ठीक है, सिलेक्टेड है वो डरना मत। पॉइंट वाले उनको मैंने बता दिया, कट ऑफ पे मैंने बता दिया कि वो डाउन भी हो सकती है, क्योंकि वो मैंने फॉर्मूला बता दिया, इस आधार पे अगर ऐसा होता है तो हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। रिजल्ट को लेकर मैंने बता दिया कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में तो आएगा ही नहीं, लास्ट तक ज़्यादा संभावना है या मिड में आ सकता है अगर वो जल्दी करेंगे तो। बाकी अभी तक किसी को इस बारे में कुछ भी मालूम है नहीं है, और अध्यक्ष जी ने दोनों विरोधाभास वाली बात कर दी है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कितना कुछ क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जैसे आपके लिए अपडेट आएगी आपको जरूर अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।